हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मुख्यतः दो तरह के लोग देखे जाते हैं। एक तो वे जो तोड़ने वाले हैं और दूसरे वे जो जोड़ने वाले हैं। जो अज्ञानता में हैं, अंधेरे में हैं, जिनके जीवन में स्पष्टता नहीं है, वे तोड़ने वाले हैं। लेकिन जब समझ आ जाती है, चेतना ऊंची उठती है, जीवन के रहस्य के बारे पता चलता है, तो वे जोड़ने वाले बन जाते हैं। पास्का का 5वां सप्ताह 12 मई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17 तक। धर्मशास्त्र में दो व्यवस्थान है, नया और पुराना व्यवस्थान। दोनों में ही आज्ञाएं दी गई हैं। धर्मशास्त्र इन दो मूल भागों में विभाजित है। ये दो तरह की आज्ञाएं हमसे गहरी बातें कहती हैं। पुराने व्यवस्थान में व्यवस्था पुरानी है, आज्ञा पुरानी है। ईश्वर विभिन्न रूपों में विभिन्न नबियों के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करता है और आज्ञा के द्वारा अगुवाई करता है। और समय बीतते बीतते ये आज्ञाएं धूमिल पड़ जाती हैं और अंत में ईश्वर अपने पुत्र को, ईसा को लोगों के बीच भेजता है और ईसा नई आज्ञा देते हैं। पुराने व्यवस्थान में जो आज्ञाएं दी गई हैं वे 10 आज्ञाएं हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और 6 में पर्वत पर का 8 आशीर्वचन, ये पूरी शिक्षा ईसा की शिक्षा पर आधारित है। ईसा बार बार कहते हैं कि तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, तुमने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। पर मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। तुमने सुना है कि कहा गया है, मित्रों से प्रेम करो, अपने शत्रु से बैर। पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रु से भी प्रेम करो और अपने अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। पुराने व्यवस्थान में जब एक यहूदी यह कहता है कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं, उसका अर्थ है कि वह यहूदी दूसरे यहूदी भाई या बहन से प्रेम करता है। और दूसरी भी कई जातियां हैं, जैसे समारी है, हित्ती है, जेबूसी है, कनानी है। ये सभी समुदाय यहूदियों के शत्रु रहे थे। अतः यहूदियों का पड़ोसी प्रेम अधूरा था, केवल यहूदियों से प्रेम, और ये बड़ा सीमित अर्थ वाला प्रेम था। जब ईसा ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तो यहूदियों को या उनके सभी अनुयायियों को सारी दीवारों को तोड़ना था। जितनी भी दूसरी समारी की दीवार, हित्ती की दीवार, जेबूसी की दीवार, कनानी की दीवार, जितनी ऊंच नीच जाति पाति, सब दीवार और दरार को तोड़ते हुए एक नई दुनिया, ईश्वर से जुड़ी हुई दुनिया, ईश्वर के प्रेम से जुड़ी हुई दुनिया, एक अलग दुनिया, प्रेम की दुनिया बनाने की आज्ञा। जब ईसा ने नई आज्ञा दी, तब उन्होंने कहा, जैसे मैंने प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ईसा की यह नई शिक्षा, नई आज्ञा ईश्वर की ही शिक्षा है। ईसा ने जो शिक्षा दी, उसके द्वारा पिता ईश्वर की शिक्षा जो 10 आज्ञा दी गई थी, उसकी पूरक बनी। इसका अर्थ है सब ईश्वर के हैं और ईश्वर सबका है। ईसा की नई शिक्षा यानी सभी से प्रेम करने की शिक्षा, अहंकार को तोड़ने की शिक्षा, अहंकार को मिटाने की शिक्षा, विनम्रता की शिक्षा, सादगी भरे जीवन की शिक्षा, दूसरों की सेवा तथा सहायता पर आधारित जीवन की शिक्षा, सभी के साथ मित्रता, दया, करुणा और क्षमा देते हुए मधुर रिश्ते को जोड़ने की शिक्षा,
यही ईसा की नई शिक्षा, जिसमें हर तरह के जाति पाति ऊंच नीच की दीवार को तोड़ने की शिक्षा। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, जैसे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 और उसके आगे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जब भी तुम प्रार्थना करते हो कहना, हे हमारे पिता, यानी सारे संसार के लोगों का, हर जाति धर्म के लोगों का एक ही पिता ईश्वर। हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर एक है, वही सत्य है और हम सभी उसी से हैं, उसी के पास से आए हैं, उसी के पास जाना है। हम पुराने व्यवस्थान के 10 आज्ञाओं को और ईसा के द्वारा दी गई नई आज्ञा को समझ पाएं, सारे संसार को एक परिवार, एक समूह, एक समुदाय समझ पाएं, सब चीज़ एक में और एक में सब चीज़ को देखें। प्रभु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा की संगति और उनका प्रकाश और उनकी चेतना हमारे मन को, जीवन को, परिवार को, लोगों को प्रकाशित करे। आमीन।